इतनी खूबसूरत दुनिया है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। जब आप ओशियंस को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये ओशियंस कितना ज़बरदस्त है, और तो फिर ओशियन बनाने वाला ख़ुद कितना ज़बरदस्त होगा। समंदर बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता है, इंसान उसकी तरफ खिंचता है, लेकिन उसमें डर भी है। हम एक हद के आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है कि वहाँ मौत का डर है। तो दुनिया की जो खूबसूरती है बेसिकली वो डर के साथ कनेक्टेड है। यानी वहाँ ब्यूटी है लेकिन उसके साथ एक फियर का एलिमेंट है। तो इंसान चाहता है, इंसान की चाहतों में है कि एक ऐसी ब्यूटी हो जिसमें डर ना हो, एक ऐसा समंदर जहाँ वो कहीं पर भी जा सके। मतलब इंसान जब सोचता है अपनी पूरी ज़िंदगी सब कुछ पाने के बाद, तो उसे एहसास होता है कि ये सबका हासिल क्या है। बचपन, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मौत आ गई, तो दुनिया में वो जो रहा इस सबका हासिल क्या है। मज़हब इंसान की इस तलाश का जवाब देता है। मज़हब कहता है समंदर जो बहुत ही खूबसूरत है, इसका बनाने वाला इससे भी खूबसूरत है। समंदर जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसका बनाने वाला इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त कंट्रोल रखता है। तो इंसान के अंदर एक इनबिल्ट अर्ज है, उसके अंदर डिज़ायर्स हैं। वो चाहता है एक ऐसी दुनिया जहाँ उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो, वो बीमार ना हो, रोज़ाना उसे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, क्योंकि एक्सरसाइज को बड़ी प्रॉब्लम है, डेली आप उसे करते हैं। तो वो चाहता है कि उसकी बॉडी पे कंट्रोल हो, वो कुछ भी खा सके, डाइटिंग की ज़रूरत ही ना आए। एक ऐसी लोकेशन जहाँ खूबसूरती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ओशियन है, तो हम इस पर कहीं पर भी जा सकें। हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह, यानी हम इस पर उड़ के जा सकें, चल के जा सकें। पानी पर इंसान चलना चाहता है, पानी पर इंसान उड़ना चाहता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो इंसान की बुनियादी चाहतों में से है कि वो चाहता है एक ऐसी दुनिया हो जहाँ सबसे पहले उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल हो, उसके बाद उसे एनवायरनमेंट पर कंट्रोल हो, यानी वेदर पर कंट्रोल हो। वो जब चाहे सर्दी ले आए, जब चाहे गर्मी ले आए, यानी मौसम उसके काबू में हो। फिर उसको फूड्स, यानी उसके खाने भरपूर हों, मोटापे की कोई टेंशन ना हो, जो चाहे खाए, जो चाहे ना खाए। तो खाना भरपूर हो, लोकेशन बेहतरीन हो, फ्रेंड्स हों, दोस्त हों और फैमिली मेम्बर हों, और उसके वो रिश्तेदार जो मर चुके हैं वो भी हों, और वो और सभी लोग, उसमें कोई बूढ़ा ना हो, सब जवान हो, सबकी एज एक सी हो, और खाने के मज़े उस पूरे मिलें, पार्टीज़ के मज़े हों, इनसिक्योरिटी बिल्कुल ना हो, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, इवन कोई किसी को बुरा भी ना कहे। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहता है जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, जिसमें हर तरफ पॉजिटिविटी हो, बिल्कुल निगेटिविटी ना हो, और ख़ास बात बोरियत ना हो, क्योंकि बोरियत जो है बेसिकली वो स्टैग्नेशन है। और यहाँ इतनी खूबसूरती है, लेकिन अगर हम इसे एक बार, दो बार, 100 बार, तो फिर ये हमें खूबसूरती नहीं लगेगी। उसकी वजह क्या है कि ये डेवलप नहीं हो रही। तो इंसान चाह रहा है कि हर बार एवोल्यूशन हो ब्यूटी में, तभी वो बोरियत का शिकार नहीं होगा, क्योंकि स्टैग्नेशन की वजह से बोरियत होती है। तो इंसान की चाहत है कि उसको एक ऐसी दुनिया मिले जो परफेक्ट हो, और सबसे बड़ी बात उसे गारंटी हो फ्यूचर की, यानी उससे ये कहा जाए कि उसे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि अगर सब कुछ है और गारंटी नहीं है, तब भी उसे डर लगेगा कि पता नहीं उसे निकाल ना दिया जाए। तो इंसान की इस ख्वाहिश और इस तलाश का जो जवाब है वो मज़हब देता है। मज़हब कहता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान हमेशा के लिए रहेगा, और उस दुनिया का नाम मज़हब के मुताबिक जन्नत है, स्वर्ग है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ होगा, इंसान की सारी ख्वाहिशों का जवाब होगा। तो उसी दुनिया को जन्नत कहा गया, स्वर्ग कहा गया, और यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ होगा, वो सब कुछ जो इंसान चाहता है। मगर ये हर किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मज़हब कहता है दुनिया में टेस्टिंग चल रही है। जो लोग बाई चॉइस अच्छे होंगे, क्योंकि इंसान के अंदर अच्छाई है, बुराई है, फ्री विल है, अब उसका ऑप्शन है, चाहे तो वो अच्छा बने, चाहे तो बुरा बने, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब ओबीडियंस तो कर रहा है क्रिएटर की, कि पानी पे नहीं चल सकता, हवा में नहीं उड़ सकता। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ उसे इख्तियार है कि चाहे तो सच बोले, चाहे तो झूठ बोले, चाहे तो मदद करे, चाहे तो धोखा दे। तो उस एरिया में भी जब वो ओबीडियंस बाई चॉइस करेगा, तब उसकी पूरी लाइफ ओबीडियंस और सबमिशन मानी जाएगी क्रिएटर की। तो बाई चॉइस जो लोग अच्छे होंगे, जो निगेटिविटी के बावजूद पॉजिटिव रहेंगे, बुराई के बावजूद अच्छाई करेंगे, तो वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन होगा उस सोसाइटी के लिए जिसको मज़हब जन्नत कह रहा है, पैराडाइज, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो इंसान की प्यास का जवाब है। इंसान को प्यास लगती है तो ये प्रूफ है कि पानी मौजूद है।
چاہے پانی گھر میں نہ ہو، ملک میں نہ ہو، کہیں نہ ہو، لیکن پانی ہوگا ضرور. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیاس کا لگنا خود پانی کے وجود کو ثابت کرتا ہے. تو انسان کے اندر جتنی آپ تلاش ہے، جو پیاس ہے پرفیکشن کی پیاس، تو یہ پیاس خود ثبوت ہے کہ وہ پلیس آف پرفیکشن موجود ہے، جس کو مذہب کی بھاشا میں جنت کہا جاتا ہے، سورگ کہا جاتا ہے. یقیناً ہم سب چاہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو جنت ملے اور بہترین جنت ملے، جہاں وہ سب کچھ ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بس ہمیں دنیا کا جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرنا ہوگا، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.